जंगल के जोगी जंगल में शोभे, शोभे नहीं संसार हो। जंगल के जोगी जंगल में शोभे, शोभे नहीं संसार। ए कंचन की काया तो राख बनेगी, कंचन की काया तो राख बनेगी। करना है भव सागर पार, ओ माता पिंगला भिक्षा दे दे मैया पिंगला। ओ जोगी खड़ा तेरे द्वार, मैया पिंगला भिक्षा दे दो मैया। उस राजा भरतहरि ने अपने पत्नी को माँ कह दिया। उज्जैन में जाके किसी को पूछो, आज भी भरतहरि की गुफा है जो कृष्ण का गुरुकुल है, जहाँ कृष्ण भगवान पढ़े उसका नाम है उज्जैन, उसका असली नाम है अवंतिकापुरी। आज भी वो राजा का महल है, गुफा है। वो राजा अमर बन गया साहब गुरु के कहने से। राजा भरतहरि किसी को भी पूछो, और जहाँ कुंभ होता है वहां आते हैं। और उसका एक भांजा था गोपीचंद, उसने भी अपनी माँ को कहा कि मुझे राज चाहिए, पाठ चाहिए। तो माँ ने भी उसको समझाया, बेटे जब तू छोटा था तेरा बाप मर गया, उसको जलाने वाला कोई नहीं था, मैंने अग्नि संस्कार किया। ऐसी काया तेरी है, एक दिन जल के राख बढ़ जाएगी। उसी टाइम उसने कपड़े बदल दिए साहब। वो भी अमर है गोपीचंद। और जब पिंगला कहने लगी कि मैं क्या दूं, बोले एक बार मुझे बेटा कह दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, बोले मैं तुम्हें मां कहता हूं। भिक्षा देने मैया पिंगला, आज जोगी खड़ा है तेरे द्वार, ओ मैया ओ मैया। कथा सुनने जैसी है पर मेरे पास समय नहीं। सुनने जैसी कथा। कृष्ण भी उद्धव को कहता है ऐसा कोई राजा हुआ नहीं और होगा भी नहीं साहब। आज अमर है, अपनी पत्नी को मां कह दिया साहब। तुम्हारे भारत की कथा ऐसी है कि व्यास गादी पर बैठकर पिक्चर का गीत गाने की कोई जरूरत नहीं है, शेर शायरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है साहब। ऐसी तुम्हारे भारत की कथा ऐसी है कि दूसरे की कथा कहने की कोई जरूरत नहीं साहब। ये व्यास गादी है, या दूसरे धर्म के याद करने की कोई जरूरत। तुम्हारा धर्म ही इतना मान। आजकल लोग बस नाचो गाओ घर जाओ, नाचना चाहिए, मेरी प्रार्थना आपको। मुझे कोई तकलीफ, पर कम से कम इसमें लिखा हो तो समाज को बताओ साहब। व्यास ने लिखा है, एक कथाकार है महान पाराशर जी, वो कहता है कि कथा में लिखा वही कहना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। वृंदावन के एक महान कथाकार, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और मेरे गुरु भी कहते थे इसमें लिखा वही कहना चाहिए, फालतू बातें नहीं करना चाहिए। आजकल कथा लोगों ने मॉडल बना दी, मॉडल कथा। कथा कभी मॉडल होती है? एक एक कथा है साहब। मैं 40 साल से गा रहा हूं, आपको पुरानी लगती हो, मुझे हर दिन नहीं लगती साहब। दिने दिने नवम कथा हर दिन नहीं होती है साहब। किसने बता दिया कि एक ही होती है कथा? नहीं, आप ही एक ही होती है कथा, एक नहीं होती है। ऐसे पूरी हो जाएगी, मैं लोहिया चला जाऊंगा फिर गाऊंगा, लोहिया से पूरी हो जाएगी फिर द्वारका चला जाऊंगा फिर गाऊंगा, द्वारका पूरा हो जाए फिर सूरत में जाऊंगा फिर गाऊंगा, सूरत से पूरा हो गई साहब के घर जाऊंगा जामनगर फिर गाऊंगा, वहां से पूरी होगी भावनगर जाऊंगा फिर गाऊंगा, वहां से पूरी होगी लंदन चला जाऊंगा, 5 महीने तक गाऊंगा। मुझे कभी उसका लगता नहीं जूनी है, ये पुरानी हो ही नहीं सकती। कृष्ण कहता है दिने दिने नवम नवम। अखबार पुराना हो सकता है, किताबें पुरानी हो सकती है, कहानी पुरानी हो सकती है, पिक्चर पुराना हो सकता है, कथा पुरानी नहीं हो सकती। इसको मॉडल बनाने की कोई जरूरत नहीं साहब। गाइए गाइए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। व्यास गादी पर बैठिए कथा को गाइए साहब, और नहीं। जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। उलटा नाम जपे जग जान, वाल्मीकि ऋषि जी को याद करो। राम जपे जग जान, वाल्मीकि भये ब्रह्म समान।
व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगटे हुई में जाना, प्रेमत प्रगटे हुई में जाना। ओ कल युग के नाम आधार, कल युग के सुमर सुमर उतरनी भवपार। गुरु नानक देव जी कहते हैं भाई उतरनी भवपार, सुमर सुमर उतरनी भवपार, सुमर सुमर। और शंकर भी कहता है सुमर सुमर उतरनी भवपार। भोलेनाथ कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम है, गाओ बस जितना मिले इतना गाओ। और गुरु नानक देव जी कहते हैं दुखिया सारा संसार सुखिया नाम आधार, खूब गाओ ईश्वर को। कथा तो दिन प्रतिदिन नहीं होती साहब, ये मॉडल कथा नहीं है। और देखो शिव जी ने अपने ससुरा को संतोष दिया, सासू को समझाया और कैलाश लेकर आए पार्वती को। सब देवता चले गए। दूसरे दिन शिव ने कथा का आरंभ कर दिया साहब, है? भगवान सवेरा का टाइम है, अपने आसन डाल के बैठे हैं शांति से। भगवती ने देख लिया, एकदम दौड़ पड़ी माँ पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, शंभु पही गई मात भवानी, शंभु पही गई मात भवानी, जान प्रिया अति आदर कीना, जान प्रिया आदर कीना, वाम भाग हर आसन दीना, आम भाग हर आसन दीना, वाम भाग हर आसन दीना, देखो वाम भाग हर आसन दीना। माँ पार्वती आई तो भगवान खड़े हो गए। पत्नी को कितना आदर देना चाहिए, महादेव कहते हैं किसी की बहन बेटी तुम्हारी बहू बनकर आई, आदर दो। शिव जी ने आसन दिया, बैठो, हाथ पकड़ के बिठा दिया पास में। और माँ को अगला जन्म याद आ गया, खड़ी हो गई, रोने लगी जोर जोर से। महादेव ने कहा क्या बात है? बोले अगले जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी थी, तुम मुझे कथा सुनाने के लिए ले गए थे, मैंने कथा सुनानी, मुझे जलना पड़ा। हे महादेव अब कथा सुनाओ, और ओरिजिनल मसाला वाली नहीं, जो लिखा है वो ही बोलना, दुनियादारी नहीं, वचन दो मुझे। महादेव ने कहा मैं मसाला नहीं मिलाऊंगा, कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? राम कथा में पावन गंगा, राम कथा में पावन गंगा, संत चकोरी करते माना, संत चकोरे करते गाना। ओ राम कथा यहाँ सुरेश्वर धारा, राम महादेव बोले सुरेश्वर धारा, सर साई ब्रह्म विचार प्रसारा, सर साई ब्रह्म विचार प्रसारा। ओ धन्य धन्य गिरी राज हे पार्वती तुम्हारे मामा को कहना गिरी राज कुमारी, तुम्हें समानी नहीं ओमकारी, तुम्हें समान नहीं ओमकारी। ओ पुसे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति, कथा प्रसंगा सकल लोकी जगी पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य भगवान शिव ने कहा धन्य
तुम्हारे माँ बाप को कि तुम आज कथा में बैठी हो, कथा सुनना चाहती हो। आओ। आंखों में से आंसू की धारा बही। माँ ने कहा क्यों रोते? बोले हर्ष के आंसू है। भाग्यशाली है जो कथा सुनते हैं भगवान की। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, महादेव बोले मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। तुम्हें मैं सुनाऊं राम की कहानी, तुम्हें मैं सुनाऊं राम की कहानी। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास। बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। ऐसी कथा सुनाई कि माँ गर्भवती थी और शास्त्र में लिखा है जो गर्भवती बहन बेटी कथा सुनती है, यज्ञ करती है, पूजा करती है, शिव की पूजा करती है, शिव मंदिर में जल धाराज करती है, शिव मंदिर में जोत जलाती है, यज्ञ करती है, उसके पेट में लड़का या लड़की कोई देवता आते हैं साहब, देवता जन्मते हैं। और माँ ने ऐसी कथा सुनी कि उसे बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा कार्तो स्वामी साहब। कैसा बेटा? तब जन्मे ओ सठ बदन कुमारा, तब जन्मे उषट बदन कुमारा। तारक असुर समरे जी मारा, तारक असुर समरे जी मारा। तारक असुर समरे जी मारा, तारक असुर समरे जी मारा। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। क्या ओरिजिनल शिव पुराण कथा सुनते हो? कोई मसाला नहीं, कोई दूसरी बात है नहीं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। धन्य तुम्हारे माँ बाप को। महादेव कहते हैं पार्वती तुम्हारे माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ कि तुम कथा सुन रहे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हारे माँ बाप को धन्य हो कि तुम कथा सुन रहे हो। वो धन्य है जो कथा सुन रहे, और कहने वाला धन्य जो कथा कहता है। और भगवान ने कथा सुनाई। माँ के घर कार्तक स्वामी जन्मा जो राक्षसों को, पापियों को मार दिया। आपके घर में ऐसा बेटा जन्मेगा, पाप माने अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तारकासुर को मारा, देवता लोग आए उसको ले गए। माँ फिर रो पड़ी। भगवान को कहा अब मुझे बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मैं थोड़ा तपस्या करके आऊं। माँ ने कहा मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। तो भगवान ने कहा जब भी तुम्हें कोई दुख आए, कभी भी तुम परेशान हो जाओ, चारों तरफ से घिर जाओ, तो मुझे याद करना, अपने शरीर से मैल को निकालना, कोई खिलौना बनाना और मेरा नाम लेके पानी छिटकना, वो बेटा बन जाएगा तुम्हारे लिए। भगवान चले गए। माँ पार्वती ने याद आ गया। कथा बहुत लंबी है, मेरा समय यहाँ पूरा हो रहा है। भगवान शिव को याद करके माँ ने अपना शरीर से अंग से मैल उतारा और 2 टुकड़े करे, 2 बेटे बनाए, पानी छिटे, भाई बहन खड़ा हो गए। माँ को कहा हमें क्या आज्ञा है? बोले बेटे बाहर खड़े रहो, अंदर किसी को आने नहीं देना, मैं स्नान कर रही हूँ। नारद जी को पता चला। नारद ने भगवान को कहा तुम यहाँ तपस्या कर रहे, तुम्हारे घर में बच्चे खेल रहे हैं। महादेव ने कहा कैसी बात कर रहे हो? बोले देखो भगवान आए, अंदर जाने गए, उस बच्चे ने रोक दिया। भगवान ने जबरदस्ती कहा बोले तुम कौन हो? कि मैं पार्वती का बेटा हूं। बोले तो मैं तुम्हारा बाप हूं क्योंकि मैं पार्वती का पति हूं। बोले ये मुझे पता नहीं, मेरी माँ ने नहीं बताया। मेरी माँ ने इतना कहा अंदर कोई आ नहीं सकते, तुम नहीं जा सकते हो। महादेव मारने गए, भगवान को एक तमाचा लगाया। बोले ना चल दिए, पेपरों में आ गया, अखबारों में। बड़े की बात जल्दी अखबारों में आती है। अखबार में आ गया, महादेव को मारा मारा। एक बंदर ने शेर को झापट लगा दी, पंडित जी बंदर ने, और शेर ने ऐसी तड़ाक मारी तो बंदर को पसीना आ गया, भागा। उसको